ये दास्तां बॉलीवुड के ऐसे रॉक स्टार की है जिसने दर्शकों को ऐसी बर्फी खिलाई कि सभी इसके एक्टिंग के कायल हो गए। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। महान शो मेकर राज कपूर साहब के पोते, जिनका नाम भी उनके घर वालों ने उनके दादा के नाम पर रखा, नाम है जिनका रणवीर राज कपूर। बहुत ही कम वक्त में रणवीर कपूर ने वो शोहरत हासिल कर ली जो बड़े बड़े एक्टर्स के लिए हासिल करना मुश्किल बात है। अपने अभिनय के दम पर ही अब तक 7 फिल्म फेयर अवार्ड सहित कई पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। पृथ्वीराज कपूर इनके परदादा, जो कि खुद फिल्मी जगत के सुपरस्टार रह चुके हैं। हमने कभी न सोचा था। और विरासत में मिली इस एक्टिंग को रणवीर ने इस कदर पिरोया है कि हर दिन शोहरत की बुलंदियों को छूते जा रहे हैं। 28 सितंबर सन 1982 को मुंबई में ही जन्मे इनके पिता ऋषि कपूर और मां नीतू कपूर भी अपने जमाने के सुपरस्टार रह चुके हैं। एक बड़ी बहन है, नाम है रिद्धिमा। एक्शन पापा। पापा 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 सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। अपने करियर की शुरुआत इन्होंने 2007 में फिल्म सांवरिया से की थी और हाल ही में आई फिल्म एनिमल से तो हर कोई वाकिफ है। इनकी इस फिल्म ने 900 करोड़ का कलेक्शन करके सबको चौंका दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से रणवीर कपूर ने अपने करियर की शुरुआत की और कैसे इतने बड़े सुपरस्टार बन गए। लेकिन जानने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह की जानकारी देता रहूं। रणवीर कपूर की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से हुई। हालांकि पढ़ाई लिखाई में रणवीर कुछ खास अच्छे नहीं थे, इसलिए शुरुआत से फिल्मों से खास लगाव रखा। ये बात तो सही है कि रणवीर कपूर का जन्म बहुत बड़े स्टार परिवार में हुआ, पर एक वक्त ऐसा भी रहा जब ऋषि कपूर और नीतू कपूर के झगड़े ने नन्हे रणवीर को काफी परेशान किया। माता पिता के अक्सर झगड़े बात विवाद चलते ही रहते थे। कभी कभी झगड़े की आवाजें इतनी ऊंची हो जाया करती थी कि नन्हा सा रणवीर अपने सर अपनी घुटनों के बीच छुपा लिया करता था और सुबह तक इंतजार करता कब ये लड़ाई बंद हो। इस बातों से जज्बातों का एक ज्वार भटा रणवीर कपूर के जहन में हमेशा पनपता रहा और यही वजह रही कि उन्होंने सोच लिया कि अब अपने जज्बात निकालूंगा फिल्मी पर्दों पर। अपनी मां नीतू कपूर के दुलारे हैं रणवीर और प्यार से इनको रेमंड बुलाती है, मगर पिता ऋषि कपूर के साथ कोई दोस्ताना संबंध नहीं है और 10वीं की पढ़ाई के बाद उन्होंने फिल्म आ अब लौट चले में अपने पिता को असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। ये वो वक्त था जब इन दोनों के रिश्तों की दूरियां जरा कम हुई। बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि कपूर खानदान में 10वीं पास करने वाले रणवीर पहले पुरुष हैं और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक की है। मैं जानता हूँ क्या हुआ, बार बार याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं। अगली बार पास हो जाऊंगा, इतना ड्रामा क्यों कर रही हैं आप? वैसे भी मैं पास हो या फेल, आपको क्या फर्क पड़ता है? कॉलेज की पढ़ाई के बाद सबसे पहले न्यूयॉर्क के विजुअल आर्ट्स स्कूल से फिल्म मेकिंग सीखी और फिर ली स्टॉर्सबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स। जब रणवीर कपूर वापस मुंबई आए तब इन्होंने मन बनाया कि क्यों न असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर ही काम किया जाए और फिर जबरदस्त डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से मुलाकात की और फिल्म ब्लैक में संजय लीला भंसाली को असिस्ट किया, जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर रणवीर कपूर के कष्टदायक दिन थे। ये सुबह के 7 बजे से लेकर अगले दिन 4 बजे तक ये बिना रुके काम करते थे, चाहे वो लाइट्स का काम हो या फिर जमीन साफ करने का। हालांकि ये बात रणवीर कपूर के दिमाग में ये चल रही थी कि फिल्म ब्लैक में ये असिस्ट तो कर रहे हैं, पर क्या पता इससे ये मौका मिल जाए कि संजय लीला भंसाली इन्हें अपनी किसी फिल्म में लॉन्च कर दे। और ठीक वैसा ही हुआ। सोनम कपूर के साथ रणवीर नजर आए संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया में। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, मगर इस फिल्म का टॉवेल सॉन्ग जबरदस्त हिट रहा है। इस फिल्म में सलमान भी नजर आए थे कुछ देर के लिए। कौन जानता था एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सलमान और रणवीर को लेकर कुछ अजब बातें सामने आएगी। फिर कुछ ही सालों में अयान मुखर्जी की वेकअप सीट, राजकुमार संतोषी की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी तथा प्रकाश झा की मल्टी स्टारर फिल्म राजनीति में भी रणवीर कपूर नजर आए और ये तीनों ही फिल्में हिट रही। सब जानते थे कि नया सितारा आ गया है, इसके बावजूद इनकी पहली फिल्म सांवरिया कोई जादू नहीं दिखा पाई थी। रणवीर कपूर इंडस्ट्री की उम्मीद बन गए। लगा कि एक बार ऐसा कपूर आया है जो सबको हिला के रख देगा और ठीक वैसा ही हुआ। इम्तियाज अली की फिल्म रॉक स्टार ने जनार्दन जॉर्डर जाखर की भूमिका ने सुपरस्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। अपनी एक्टिंग की तैयारी के लिए दिल्ली के जाट परिवार के साथ रहे ताकि सीख सके वो सब कुछ जो इनके किरदार के लिए जरूरी था। उसके बाद फिल्म बर्फी के जबरदस्त एक्टिंग ने बेस्ट एक्टर का खिताब दिलवा दिया। इस फिल्म के बाद से रणवीर कपूर ने यह साबित कर दिया कि यह रोमांस भी करना जानती और जज्बाती सीन्स भी। एक तरफ जहां हिट्स फिल्मों का सिलसिला चला, वहीं कुछ फ्लॉप फिल्में भी आई जिसे दर्शकों ने पसंद नहीं किया। और इसी बीच ये जवानी दीवानी को भला कौन भूल सकता, इसे भी अयान मुखर्जी ने ही डायरेक्ट किया। मैं थक गई हूँ बनी, और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ।
और फिर सन 2018 में फिल्म संजू की जबरदस्त एक्टिंग को लोगों ने खूब प्यार दिया। ब्रह्मास्त्र, तू झूठी मैं कार और हाल में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म एनिमल को जबरदस्त सफलता मिली। यह फिल्म उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी और चौथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलवा दिया। मुझे तो तेरे दिन चाहिए, तेरी सुबह, तेरी दोपहर, तेरी शाम। पक्का भागेगा तो नहीं? मम्मी कसम। फिल्मों के अलावा रणवीर अपनी लव लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहा। रणवीर का नाम बी टाउन की कई बड़ी एक्ट्रेस के साथ जुड़ा। कभी सोनम कपूर, कभी नरगिस फाकरी, प्रियंका, कैटरीना, दीपिका पादुकोण का नाम शामिल है। दीपिका पादुकोण के साथ बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि दीपिका पादुकोण ने अपनी गर्दन पे एक टैटू बनवाया था और उस टैटू में लिखा था RK। हालांकि कुछ वक्त के बाद ये रिश्ता टूट गया। Like Deep Wheel, Virushka, etc. You know? Like Ralia. Ralia. रालिया? ये तो कभी नहीं सुना। रणबीर कपूर की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो रणबीर ने महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट से 14 अप्रैल सन 2022 में शादी रचाई। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों माता पिता बने। आलिया ने नन्ही परी राहा को जन्म दिया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कपूर खानदान का यह चिराग एक अनोखी रोशनी बन के आया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।